ठाकुर जी की अनुकूल व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण अब ठाकुर जी को सफर में लेके जाएंगे, कहाँ भोजन कराएंगे, कहाँ बिठाएंगे, कहाँ सुलाएंगे। तो रैदास जी ने एक बड़ी सुंदर युक्ति की, कई लोग कर सकते हैं। अपनी कुटिया में ही कुछ पर्चियों में धाम के नाम लिखे, अपनी कुटिया की जगह जगह पर उन धामों के नामों की पर्ची चिपका दी। ये जगन्नाथपुरी है, वो रामेश्वरम है, सामने बद्रीनाथ है, इधर वृंदावन है, इधर काशी है, पीछे सेतुबंद रामेश्वर है। इस प्रकार जगह जगह तीर्थों की पर्ची लगा दी और रोज अपने ठाकुर जी का श्रृंगार सेवा करते, भोग लगाते। उसके बाद ठाकुर जी से पूछते, बताओ ठाकुर जी आज कहाँ घुमाने ले चलूं? अच्छा रामेश्वरम जाना है, तो चौकी उठाते रामेश्वरम वाली पर्ची के नीचे धर देते, बोले पहुंच गए रामेश्वरम। और ठाकुर जी से कहते, तुम जानत सब अंतर्यामी, आप तो अंतर्यामी हो, नेत्र बंद करके रामेश्वरम का दर्शन करो। क्या समुद्र की लहरें उठ रही हैं, सुंदर रामेश्वर भगवान का मंदिर है, गंगा जी का अभिषेक चल रहा है, गंगा जल से अभिषेक हो रहा है। तभी उनका मन होता है कि ठाकुर जी चलो आपको बद्री विशाल ले चलें। तो बद्री विशाल की पर्ची के नीचे एक ही कुटिया में सारे तीर्थों की नाम की पर्ची है और वहां उठा करके ठाकुर जी की चौकी धरते और ठाकुर जी से कहते वहीं पहुंच गए। अब आप कहोगे महाराज जी ये तो सामान्य भाव है, लेकिन वास्तविकता आपको बताएं, कुछ समय बाद ऐसा होने लगा, भरी गर्मी में कई बार उनके गांव में जिस क्षेत्र में रैदास जी थे वहां पे ठंडी शिशिर ठंडी हवा चलने लगती थी। लोग बाग सॉल कंबल उतार करके बोले भाई जून जुलाई का महीना इतनी सर्दी क्यों लग रही है? पता चलती कि रैदास जी अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गए तो बद्रीनाथ ही गांव में आ गया। और आधुनिकता सर्दी के महीने में रैदास जी कहते ठाकुर जी बड़ो जाड़ो पड़ रहा है, ऊनी कपड़ा है नहीं, आपको जाड़ा लग जाएगा, कहाँ ले चलो? चलो रामेश्वरम चलने, वहां जाड़ा नहीं पड़ता। जैसे ही चौकी रामेश्वरम की पर्ची के नीचे धरते तो गांव का मौसम भी रामेश्वरम जैसा ही हो जाता है। ऐसे श्री रैदास जी महाराज। इससे क्या समझ में आया? तन की उपस्थिति होना आवश्यक है, पर उससे भी कई ज्यादा मन की उपस्थिति होना, मन का एकाग्र होना। कथा हमें और कुछ नहीं सिखाती है, कथा केवल हमें यही सिखाती है